अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कॉलम विजेट को। कॉलम विजेट हम यूज करते हैं फ्लटर के अंदर मल्टीपल विजेट शो कराने के लिए। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंटेनर देखा था। कंटेनर के अंदर हमने जस्ट क्या किया था, एक चाइल्ड बनाया था और उसके अंदर हम मल्टीपल विजेट क्रिएट आउट नहीं कर सकते, पर कॉलम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने मल्टीपल विजेट क्रिएट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम विजेट को क्रिएट करते हैं। कॉलम विजेट क्रिएट करने के बाद जैसे मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास इसके एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज हैं जो हम कॉलम के अंदर यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने कंटेनर में देखा था, वहां पे हमारे पास चाइल्ड का एट्रीब्यूट था। चाइल्ड का मतलब होता है कि उसके अंदर जैसे एक और विजेट आ सकता है, एक से ज्यादा नहीं आ सकते। अब कॉलम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास चिल्ड्रन का हम एट्रीब्यूट कॉल करते हैं। चिल्ड्रन के अंदर क्या है, हमारे पास बेसिकली लिस्ट बन जाती है। लिस्ट क्या होती है, हमारे पास कलेक्शन। लिस्ट बेसिकली क्या होती है, कलेक्शन ऑफ आइटम। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने मल्टीपल विजेट्स को कॉल ऑन कर सकते हैं या हम अपने मल्टीपल विजेट्स क्रिएट आउट इसके अंदर कर सकते हैं। अब कॉलम बेसिकली क्या होता है, कॉलम हमारे पास बेसिकली वर्टिकली क्रिएट करता है। हम इसके अंदर जितने भी विजेट्स क्रिएट करेंगे वो सारी हमारे पास वर्टिकली उन्हें अलाइन करने पड़ जाएगा। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक कंटेनर विजेट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम उसकी क्या दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 100 और उसकी हाइट भी दे देते हैं हम 100 और उसे हम कलर दे देते हैं, कलर्स डॉट एम्बर। ये मैंने एक कलर दे दिया। हमारे पास एक कॉलम बन गया, सॉरी, हमारे पास क्या बन गया, एक कंटेनर बन गया। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, एक और कंटेनर क्रिएट करते हैं हमारे पास और इस कंटेनर के लिए हम क्या करते हैं, विड्थ 100 दे देते हैं और इसकी भी हाइट हम क्या दे देते हैं, 100 दे देते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कलर भी अपना डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लू एसेंट कलर दे देता हूँ। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक और कंटेनर क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास दो कंटेनर क्रिएट हो गए। थर्ड एक और कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं हम अपना और उसके अंदर हम अपना विजेट 100 दे देते हैं और यहाँ पे हाइट भी हम क्या दे देते हैं, 100 दे देते हैं और उसके अंदर भी हम कलर की क्लास कॉल करके यहाँ पे अभी हम उसका चार्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम जस्ट कलर क्रिएट करके उसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लू ग्रे हम एक कलर दे। अब जैसे मैंने दिया, ये देखें हमारे पास क्या हो गया, मल्टीपल विजेट क्रिएट हो गया। अब कॉलम बेसिकली हमारे पास यूज इसलिए होता है कि हम एक से ज्यादा विजेट उसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है, जब हम कॉलम क्रिएट कर लेते हैं कि उसके अंदर जो हमने अपने विजेट बनाए हैं इनको हम अलाइन कैसे करेंगे। तो अलाइनमेंट के लिए बेसिकली हमारे पास दो एक्सेस होते हैं। एक को हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट कहते हैं, दूसरे को क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट कहते हैं। कॉलम के अंदर मेन एक्सेस अलाइनमेंट क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था कि कॉलम हमारे पास क्या करता है, वर्टिकल प्लेस करता है। जैसे हमने देखा हमारे विजेट सारे क्या आ रहे थे, वर्टिकली प्लेस हो गए, हमने 3 बताए। तो इसी तरह हमारे पास कॉलम के अंदर क्या होता है, जो मेन एक्सेस होता है ना, जो उसे हम क्या कहते हैं, जो वर्टिकली हमारे पास विजेट्स आ रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, मेन एक्सेस होता है। क्रॉस एक्सेस क्या होता है, हमारे पास हॉरिजॉन्टली, कि हम इन जो विजेट्स क्रिएट किए इनकी अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं तो हम इन एक्सेस के थ्रू कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलम के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना मेन एक्सेस अलाइनमेंट को कॉल करते हैं और यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट जैसे मैंने कॉल की, डॉट करता हूँ तो उसके अंदर ये ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट क्या होती है, सेंटर, ओ सॉरी, स्टार्ट होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे क्या करता हूँ, मेन एक्सेस अलाइनमेंट को सेंटर करता हूँ। जैसे सेंटर करता हूँ तो ये सारे विजिट वर्टिकली कहाँ पे आ गए, हमारे पास सेंटर पे आ गए। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसके अलाइनमेंट को एंड कर देता हूँ। जैसे एंड करूंगा वर्टिकली यहाँ पे हमारे पास एंड पे आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास दूसरे के ऑप्शन से स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड से क्या होगा कि हमारे पास जो हमने अपने विजेट्स बनाए हुए हैं ना, उनके अराउंड स्पेस क्रिएट हो जाएगी। हमारे पास देखें टॉप से और बॉटम से स्पेस सेम होगी और विजेट के दरमियान जो स्पेस होगी वो भी सेम होगी। कि फॉर एग्जांपल हमने जो भी विजेट बनाए उन विजेट्स को हमने क्या कर दिया कि उनके दरमियान हमने स्पेसेस सेट कर दी ताकि हमारे पास प्रॉपर हमारे पास उनका एक व्यू क्रिएट हो। अब इसी तरह हमारे पास मैक्स अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करेगा, हमारे पास जो ये टॉप और बॉटम पे स्पेस आ रही थी वो खत्म कर देगा। जस्ट जितने भी विजेट्स हमने बनाए हुए हैं उनके दरमियान होगा। अब एक चीज को याद रखना है कि हमारे पास जो कॉलम विजेट है ना वो हमारे पास स्क्रॉलेबल नहीं है।
क्या फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करें कि स्क्रॉल होगा? नहीं, कॉलम विजेट हमारे पास स्क्रॉलेबल नहीं है। हाँ, मल्टीपल आइटम हमारे पास या मल्टीपल विजेट कंटेन करने के लिए इसे यूज आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास स्पेस इवनली अवेलेबल है। स्पेस इवनली से क्या होगा कि हमारे पास ऑल साइड यानी उसके टॉप उसका बॉटम सब साइडों पे हमारे पास क्या कर देगा, इक्वल स्पेस दे देगा। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, उसकी वर्टिकल की मेन एक्सिस यानी उसके मेन एक्सिस की अलाइनमेंट हम इस तरह सेट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेन एक्सिस अलाइनमेंट में क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कर, ठीक है। अब मेन एक्सिस स्टार्ट की हमारे पास आ गई। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या होता है कि बेसिकली वर्टिकली तो हमने देख लिया, अब हम उसके अंदर हॉरिजॉन्टली कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि मेरा विजेट बेसिकली यहाँ पे सेंटर पे हो, इस राइट साइड पे हो, उसकी अलाइनमेंट हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, क्रॉस अलाइनमेंट सेंटर करता हूँ। अब जैसे मैंने क्रॉस अलाइनमेंट सेंटर की तो हमारे पास क्रॉस अलाइनमेंट क्या था, हमारे पास हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। लेकिन हमारे पास क्या हुआ है, हमारे विजेट सेंटर स्क्रीन पे नहीं गए। अब बेसिकली जब क्रॉस अलाइनमेंट हम यूज कर रहे होते हैं ना, क्रॉस अलाइनमेंट के लिए एक चीज का हमें ख्याल रखना होता है कि उसकी अलाइनमेंट बेसिकली हमारे पास जो विजेट्स होते हैं ना, इनकी टोटल साइज के अकॉर्डिंगली होती है। अगर हमारे जो विजेट्स हैं वो हमारे पास कंप्लीट स्क्रीन पे हैं, यानी हमारे हॉरिजॉन्टली पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हमारे पास देन उसकी अलाइनमेंट क्रॉस अलाइनमेंट हमें प्रॉपर व्यू होगी। अगर हमारे पास वो कंप्लीट स्क्रीन के लिए नहीं है, जैसे हमने विड्थ फिक्स की हुई है कंटेनर की, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये इसकी मूवमेंट यानी सेंटर पे नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक विजेट होता है जिसे हम साइज बॉक्स का नाम देते हैं। तो हम यहाँ पे साइज बॉक्स को कॉल करते हैं कॉलम के अंदर सबसे पहले, और साइज बॉक्स के अंदर हम आके क्या करते हैं, उसकी विड्थ, और विड्थ को क्या दे देते हैं हम, डबल डॉट इंफिनिटी। डबल डॉट इंफिनिटी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास क्या होगा, हमारी स्क्रीन जितनी अवेलेबल होगी विड्थ सारी असाइन कर देगा। अब जैसे मैंने साइज बॉक्स को डबल डॉट इंफिनिटी सेट किया, अब जो हमने क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की सेंटर अप्लाई किया था, ये देखें वो हमारे पास वर्किंग करने पड़ गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेन एक्सिस अलाइनमेंट को भी मैं सेंटर कर देता हूं तो हमारे पास एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एंड पे होना चाहिए मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ, तो हमारे पास सेंटर पे आ रहा है। अब इसी तरह क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को मैं क्या करता हूँ, एंड पे करता हूँ, तो हमारे पास दोनों कहाँ पे चले जाएंगे, एंड पे चले जाएंगे। तो ये बात। अब तो इस चीज के लिए हमें जब क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को अप्लाई कर रहे होते हैं कॉलम के अंदर, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि अगर हमारे पास हमारी विड्थ कंप्लीट ऑक्यूपाई कर रही है हमारी जो विजेट्स हैं, देन उसमें हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास प्रॉपर वर्किंग में व्यू होती है। अगर हमारे पास कंप्लीट स्क्रीन पे ना हो तो हमारे पास प्रॉपर व्यू नहीं होता उसका। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसे क्या कर देता हूँ, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में हमारे पास मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। अब स्टार्ट से क्या होगा कि हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया हमारे पास क्रॉस एक्सिस के अंदर। जैसे अभी हमने देखा क्रॉस एक्सिस ये है, तो क्रॉस एक्सिस का ये कॉर्नर स्टार्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये एंड हो गया। मेन एक्सिस का टॉप स्टार्ट हो गया, ये पोजीशन सेंटर हो गई, और ये एंड हो गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर स्ट्रेच का ऑप्शन होता है। स्ट्रेच के अंदर क्या करते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो विजेट्स हमारे पास हॉरिजॉन्टली कंप्लीट स्पेस नहीं है, जैसे हमने कंटेनर को जस्ट 100 विड्थ दिया हुआ था, हमने स्ट्रेच में क्या किया कि उसकी हमारे पास जितनी भी विड्थ है वो सारी की सारी हमारे पास कंप्लीट स्क्रीन के अकॉर्डिंगली चेंज कर दो। तो हमने उसे क्या कर दिया, स्ट्रेच को कॉल कर। अब लाइक फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं स्क्रीन के सेंटर के अकॉर्डिंगली ओरिजिनली, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दोनों को सेंटर असाइन करते हैं। तो हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट के थ्रू सेंटर पे आया, और क्रॉस को भी हमने सेंटर पे कर दिया, तो हमारे पास सेंटर पे विजेट शो हो गया। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या था, कॉलम का यूज। कॉलम का मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हमने मल्टीपल विजेट यूज करना होगा, कॉलम यूज करेंगे। और हमारे पास ये फ्लटर के काफी स्ट्रॉन्ग विजेट्स के अंदर आते हैं कि जब हम कोई लेआउट डिजाइन कर रहे होते हैं तो वहां पे कॉलम का बहुत ज्यादा यूज आ रहा होता है, और इसके साथ साथ रो का यूज भी होता है। रो का यूज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो मैं अपलोड करूंगा उसके अंदर रो विजेट को डिस्कस करेंगे। आज जस्ट हमने कॉलम विजेट को डिस्कस कर। इसी तरह अब हमारे पास फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल है कि अगर हमने कोई टेक्स्ट डायरेक्शन इसके अंदर सेट करना है तो हम टेक्स्ट डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन डॉट
लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जैसे हमने प्रीवियस में देखा था, तो यहाँ पे वो चीजें हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन के हम इसके अंदर जो भी टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, लेफ्ट टू राइट हम अलाइनमेंट करते हैं, तो टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास वो अलाइनमेंट आ जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट होता है मेन एक्सेस साइज का। एक्सेस साइज का बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो एक्सेस का साइज हो मैक्सिमम हो, यानी हमारे पास जितनी भी अवेलेबल है वो मैक्सिमाइजली हमारे पास कोई भी स्पेस अगर आ रही है तो आने दे, उस पर कोई इशू क्रिएट आउट ना करे। ठीक है, कि हमारे पास ऑक्युपाइड मैक्सिमम एक्सेस, एक्सेस के अगेंस्ट हमारे पास जितनी भी स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है वो करे, उसमें कोई इशू ना हो। अगर हम इसे मिनिमम कर दें, मिनिमम करने से क्या होगा कि हमारे पास जैसे हम इसे सेव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमने मेन एक्सेस अलाइनमेंट को भी सेंटर किया था, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट को भी सेंटर किया था, लेकिन वो मूव ऑन करके क्या हो गया, टॉप पे हो गया। वो टॉप पे क्यों हो गया, क्योंकि बेसिकली हमारे पास हमने उसका जो मेन एक्सेस का साइज था उसे मिनिमम कर दिया। हमने कहा कि मिनिमम साइज के अकॉर्डिंगली फिट हो। अब इसको प्रॉपर क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम को हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कंटेनर के अंदर रैप करते हैं, चाइल्ड बनाते हैं हम हमारे यहाँ पे। इस ब्रेसेस को मैं नीचे जाके क्लोज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास हमारे जो एरर्स आ रहे हैं वो खत्म। ये हमारे पास हमारा कंटेनर क्लोज हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास कंटेनर विजेट है उसे कलर डिफाइन कर देता हूँ, कलर्स डॉट ब्लैक। ठीक है, अब जैसे हमने कलर डॉट ब्लैक किया, अब हमारे पास कंप्लीट स्क्रीन पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे साइज बॉक्स डिफाइन किया है, उस वजह से आ रहा है। अब जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, मैक्स करता हूँ मेन एक्सेस का साइज, तो हमारे पास देखिए वो सेंटर पे आया और उसने हमारे पास जो एक्सेस था हमारे पास, यानी मेन एक्सेस कॉलम है ना वर्टिकली, तो उसने सारा कुछ ऑक्युपाई कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इसे क्रॉस एक्सेस रिमूव देता हूँ, इसे सेव करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमने ये साइज बॉक्स बनाया था ना, इस साइज बॉक्स को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया, कमेंट करने के बाद ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर है ना, तो हमारे पास वो मैक्सिमम साइज का कंटेन कर रहा है कि हमारे पास जितनी भी मेन एक्सेस की स्पेस अवेलेबल है वो सारी की सारी हमारे पास क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है। और फॉर एग्जांपल मैं मेन एक्सेस का साइज क्या कर देता हूँ, मिनिमम कर देता हूँ। मैं उसे जैसे मिनिमम करता हूँ तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास वो एक्स्ट्रा स्पेस कोई भी एलोकेट नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉलम के अंदर फर्दर हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, जो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर यूज आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं साइज बॉक्स को ओपन करता हूँ तो हमारे पास बेसिकली साइज बॉक्स हमारे पास क्या कर रहा है, हमने डबल डॉट इन्फिनिटी विड्थ स्क्रीन, ये ना देखें वो कंप्लीट स्क्रीन पे चला गया। और जब हमारे पास अगर हमारा कोई कॉलम के अंदर हमारा विजेट कंप्लीट हमारी स्क्रीन की विड्थ ऑक्युपाई कर रहा होगा, तो हमारे पास जो इसकी अलाइनमेंट होगी वो उसी के अकॉर्डिंग ही सेट होना शुरू हो जाएगी। अगर हमारे पास जैसे मैं साइज बॉक्स को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, उसे सेव करता हूँ, तो हमारे पास जो उसकी डिफॉल्ट अलाइनमेंट होगी वो हमारे पास स्टार्ट यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कंटेनर है उसकी विड्थ और हाइट हमने फिक्स है। आज का लेक्चर हमारा जस्ट इतना ही था कि हमने कॉलम को डिस्कस करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रो विजेट पे वर्क करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।